brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। क्या करें, और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। ये रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं, ये पीडीए पर हमला है, ये कह रहे हैं सपा सांसद रामजी लाल सुमन। दरअसल करनी सेना के हमले के बाद रामजी लाल सुमन आज अपने आवास आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है ये गुंडई है, लफंगई है, जंगल राज है, मुझे नेस्तनाबूद करने के लिए सुनियोजित साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले को रोका जा सकता था। देखिए, जनतंत्र में आप जो कुछ बात करते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग आपकी बात से इत्तेफाक करते हों, सहमत हों, लेकिन जनतंत्र में अधिकार है विरोध की अभिव्यक्ति के। प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अखबारों में समाचार दे सकते हैं, जो जनतंत्र में अधिकार हैं उनका इस्तेमाल सकते हैं। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगईगिरी है, ये तो अवांछनीय तत्वों का हमला है मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, हमें 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 नेस्त नाबूद करने का। ये व्यवस्थित प्रयास है, जंगल राज है, और जिस तरह से ये हमला हुआ आप सब लोग जानते हैं, इस हमले को रोका जा सकता था, लेकिन मुझे बेहद तकलीफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे घर परिवार पर हमला हुआ। ये एक मनोवृत्ति है, ये एक मनोवृत्ति है। ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने अखिलेश यादव का घर की सफाई की, ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते, ये वही लोग हैं जो अकलियत के खिलाफ है, ये वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये सुनियोजित षड्यंत्र था जो हमारे घर पर हमला किया गया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि करनी सेना ने 12 तारीख को फिर से हमला करने की चेतावनी दी है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन की कोई मजबूरी है तो हमें बता दें, हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। अभी उन्होंने फिर दोबारा से 12 तारीख का फिर ऐलान किया है कि हम 12 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें, और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। वहीं करनी सेना के हमले के बाद सांसद अब क्या करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कुछ फैसला करेगी स्थानीय स्तर पर, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से, पार्टी के लोगों से मिलकर के हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। आपको बता दें कि हाल ही में आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना ने जमकर बवाल काटा था। उस वक्त रामजी लाल दिल्ली में मौजूद थे। आपको हम बता दें कि करनी सेना ने गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले थे, बैरिकेडिंग और कुर्सियां तोड़ी थी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिससे इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं पुलिस को भी हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसके बाद करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता भाग खड़े हुए थे और कुछ पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस इन्हें थाने ले जाती है और फिर देर रात थानों से इन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाता है। वहीं कल सांसद रामजी लाल ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी और कहा था कि मामले में कार्रवाई हो। वहीं अब सपा इस मुद्दे को दलितों से जोड़कर भुनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वहीं करनी सेना का कहना है कि जब तक रामजी लाल माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। वहीं रामजी लाल ने कल ही कह दिया था कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है, जो कहा था इतिहास के आधार पर कहा था। बता दें कि रामजी लाल ने सदन में राणा सांगा को गद्दार कहा था और कहा था कि बाबर को भारत राणा सांगा लेकर आया था। सांसद के इस बयान के बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अब देखना ये होगा कि मामला और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।